तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष पर नया अपडेट लेकर आया हूं आप सबके सम्मुख। सब्जेक्ट विषय मैरिज से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित है, जो कि हर एक घर के, प्रत्येक घर घर की यह समस्या होती है। अपने संतान के लिए आपके अभिभावक सब लोग परेशान रहते हैं, तो उसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से शादी में विलम्ब होता है, शादी के लिए कौन कौन से ग्रह बाधक के रूप में सप्तम भाव घर में बैठ जाते हैं, तो क्या दिक्कत होती है आपको, कितनी दूरी पर आपकी शादी हुई और आपके संतान की शादी होगी आदि कैसे पता कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को अगर एक बार आपने अच्छी तरह से श्रवण कर लिया, सुन लिया, तो फिर आप दूसरे को भी बता सकते हैं। बिल्कुल ज्योतिष शास्त्रों में इसके सरल से सरलतम नियम बताए गए हैं। बिल्कुल उस सरलता से इसको आप समझ सकते हैं, सुगमता से इसको आप बूझ सकते हैं। इस तरह से समझकर आप अपनी भी, अपने घर के भी, अपने अड़ोस पड़ोस के भी सबका बता सकते हैं कि शादी कितनी दूर में और क्यों किसी की नहीं हो रही, तो उसका क्या कारण है। मित्रों, सप्तम भाव में राहु, मंगल, केतु, शनि के होने के से शादी में विलम्ब होता है। और बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण, प्रधान कारण जो देखने से पहले दृष्टि में जो आप समझ सकते हैं उसको बता रहा हूँ। मित्रों, ऐसा भी आप सुना है होगा कि शादी लगने के बाद किसी दुश्मनी के कारण, कोई अड़ोस पड़ोस की दुश्मनी, आपसे जलनखोरी, ईर्ष्या वैर रखने के कारण आपकी शादी तुड़वा भी देते हैं। इसका कारण होता है कि सप्तम भाव में अगर केतु बैठता है तो आपके आसपास के लोग जलन के भाव से आपकी शादी को तुड़वा देते हैं। शादी कितनी दूरी में होगी, कितनी दूर में किसकी होती है, उसके लिए भी ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं। सप्तमेश मतलब सप्तम भाव का स्वामी, जिसको कि रोजगार भाव भी बोलते हैं, देश विदेश का भी भाव बोलते हैं। इस भाव में अगर पाप ग्रसित मंगल हो तो जल्दी शादी होने की संभावना होती है। बुध अपनी राशि में सप्तम भाव हो तो आपको शादी में कोई रुकावट, कोई तिक्रम नहीं होता है, नियमानुसार हो जाता है, जब आप चाहते हैं तब हो जाती है। बिल्कुल कुंडली में सप्तमेश सप्तम से द्वादश के अंदर हो तो दूर दूर में शादी के योग बनते हैं। किसी किसी के विदेश में भी शादी योग हो सकते हैं, या किसी को ऐसे पति मिलते हैं कि जो विदेश लेके चले जाए, इस तरह के होते हैं। या फिर किसी की कन्या के कुंडली में सप्तमेश दशम, सप्तमेश से लेके द्वादश स्थान में हो तो ऐसे जातक का पति ऑनलाइन विदेश से कमाने वाले या विदेश में जाकर आर्थिक उपार्जन करने वाले प्रायः देखे गए हैं। विदेश नहीं तो कम से कम आपकी जन्मभूमि से ही कम से कम 200, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर में रहकर उपार्जन, अर्थोपार्जन, जीविकोपार्जन करते हैं। पति का स्वयं का अच्छा घरवार भी कन्या के कुंडली से पता चल जाता है। कन्या की कुंडली में दशम भाव का सप्तमेश होकर अगर बैठे और शुभ ग्रह युत हो तो ऐसे जातक के पति का घर द्वार, प्लांट, उद्योग धंधा बहुत अच्छा माना जाता है। और किसी को इस तरह की जानकारी प्राप्त चाहिए तो आप हमसे मात्र 501 में अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। जीवन पर्यंत संपूर्ण जीवन की जानकारी A to Z चाहते हैं तो आप उसके लिए 1501 डाल करके व्हाट्सएप में अपना डिटेल्स डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। किसी न किसी रूप से है, प्रत्येक घर में कोई न कोई समस्या अवश्य होती है। किसी भी समस्या को निजात पाने के लिए उसका परिहार क्या हो सकता है, उसको अगर शांति की आवश्यकता है तो ऑनलाइन संकल्प करा करके आपको अच्छे विद्वान आचरणवान पंडितों के द्वारा आपका अनुष्ठान आदि करके वीडियो भेज दिया जाता है। ज़्यादा अधिक से अधिक बड़ा कार्यक्रम जैसे आपको करवाना हो तो उसके लिए भी संपर्क साध सकते हैं, चाहे श्रीमद् भागवत हो या श्री रामचरितमानस का संगीत में अखंड रामायण पाठ आदि हो। बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए हम लोग अपनी मंडली सहित आपके घर तक पहुंचकर कार्य को संपादित करते हैं। मित्रों, अगला देखिए, विदेश में कमाने वाले बताया, अगर आपकी लड़की या आपके कन्या का कुंडली में सप्तमस्थ दशम भाव में शुभ युत हो तो ऐसे लोगों के बहुत अच्छे घर बंगला वाले के घर शादी होती है। सातवें में कितनी दूरी में शादी होगी, उसके लिए देखिए सूत्र कितना अच्छा है। चर राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि हो तो 200 किलोमीटर के अंदर शादी की संभावना बनती है। सातवें भाव में द्विसंज्ञक, द्विस्वभाव वाली राशि,
मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि या मीन राशि हो तो 80 से 100 किलोमीटर के अंदर ही शादी होती है। अगर स्थिर राशि हो, 7वें भाव में वृषभ, वृश्चिक, सिंह और कुंभ हो तो 90 किलोमीटर के अंदर में शादी होती है। मूल के प्रथम चरण में जिस जातक का जन्म होता है, यह बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बात बता रहा हूँ, आप भी लोगों को इससे अवगत कराइए। मूल के प्रथम 3 चरण जातक का अगर जन्म होता है तो ससुर को, अपने पति के बड़े भाई को नष्ट करने वाले होते हैं। अगर पति के बड़े भाई ना हो तो ससुर को नष्ट नहीं कर सकता है, अन्यथा ससुर को नष्ट करने वाला ऐसा जातक होता है, वो चाहे पुत्र हो या पुत्री। ज्येष्ठा नक्षत्र की आपकी कन्या है तो वो पति के बड़े भाई को विनाश का कारण बनती है। विशाखा के चतुर्थ चरण में जन्म से कन्या के देवर का नाश हो जाता है। अश्लेषा के अंतिम 3 चरण का जन्म कन्या का हो या पुत्र का तो वह सास के लिए, मदर इन लॉ के लिए अनिष्ट कारक सिद्ध होता है। मित्रों, इस तरह से इस जानकारी को आप जन जन तक पहुंचाइए। इसका उपाय, इसका निजात, इसका परिहार अवश्य कर लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप ऑनलाइन सावन चल रहा है, महामृत्युंजय आदि के लिए संपर्क साधना चाहते हैं तो राशि के अनुसार अभिषेक कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन संकल्प करके, अगर अति व्यस्तता है तो करा सकते हैं। बड़ी पूजा के लिए आप अपने घर भी बुला सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय हरि कृष्ण, हरि ओम तत्सत।